गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन दैट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। देखिए गाइस, ये जो स्टेटमेंट है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जब आप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ग्रुप 13 की बात कर रहे होते हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आयनेशन एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ऑल ये भी है कि इसमें डिक्रीज ज़्यादा है देन दिस। तो एक बात देखिए गाइस, ऑल वी नो कि जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम किसी ग्रुप में जाते हैं, वी नो कि आयनेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज करती है, बट नॉट ऑलवेज। जैसे आप ग्रुप 13 की बात करते हो तो इसमें हमेशा टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली आयनेशन एंथैल्पी इज नॉट डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है। रीजन ये है, अगर आप आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो, सबसे पहले तो ये देखिए वैल्यूज मैंने आपके सैंपल के लिए दी है ताकि आपको समझ में आए। 801 हो गया बोरोन का किलो जूल पर मोल। देन देखा, अच्छा डिक्रीज हो रहा है, समझ में। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखो, इसमें डिक्रीज होने के बजाय यहाँ पे इंक्रीज है। अगेन जब आप गैलियम से इंडियम पे आए हो, अगेन डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर से एक आपको डिफरेंस आया। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि इसमें इंक्रीज हो गया, समझ में आ गया। सो ये किस वजह से होता है? रीजन बीइंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इनकी वजह से ये जो स्लाइट इंक्रीज होता है आयनेशन एंथैल्पी का, वो रीजन। नो गाइस, इसको देखिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम में आ रहे हो, आपने देखा एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो गया। हालांकि एक जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, बोरोन वो एल्यूमिनियम पे ज्यादा है देन बोरोन, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा शेल हो गया 3, तो वो कंपनसेट कर देता है। इनफैक्ट वो इजीली आप एनर्जी कम देनी पड़ती है आउटरमोस्ट शेल को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखिए, इस जब आप गैलियम में आते हो तो अब इसमें क्या होता है, बिकॉज डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो क्या होता है कि जो हाई पॉजिटिव चार्ज है उसको ये शील्ड नहीं कर पाते आउटर मोस्ट शेल से। समझ रहे हैं? आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का पता होगा ना। तो अब क्या होता है कि एक तरह से ये मानो आउटर मोस्ट शेल है, ये 3D हो गए। तो जो ये नॉर्मली जैसे डी जो शेल होते हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं बिटवीन दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को। यानी जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इसमें शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता तो ये जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है उसको एक तरह से बाधित कर देता है, स्टॉप कर देता है ना। लेकिन बिकॉज इसमें डीप कंप्लीटली फील्ड है और उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इस अट्रैक्शन में, वो वीक हो जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। नाउ बिकॉज इस अट्रैक्शन ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मच हायर। सो इसी वजह से एल्यूमिनियम से जब आप गैलियम में आते हो, इस 3D10 की वजह से आपका आयनिश एनर्जी जाता हो। नाउ अगेन जब आप गैलियम से इंडियम में आते हो, एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव शेल ऐड हो जाता है इसमें, तो वो अगेन इसको मैनेज कर लेता है पॉजिटिव चार्ज को, समझ में आया। लेकिन सेम जब आप 4F14 इसमें ऐड हो गया इंडियम टू टैलियम, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अगेन अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और आयनिश एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आपको? स्टेटमेंट 2 है डी ऑर्बिटल इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। तो ये दिख रहा है आपको 10 इलेक्ट्रॉन से। सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा।